बताता हूँ इसे, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी बताता हूँ। जो पॉलिटिकल सिस्टम था ये था एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। जो इकोनॉमिक सिस्टम था, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था ये था गिल्ड बेस्ड प्रोडक्शन, गिल्ड या फिर आर्टिसन बेस्ड प्रोडक्शन, या यूं कहें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल एंड आर्टिसन प्रोडक्शन। जो कल्चर थी उस समय का, जो कल्चर था वो कल्चर था मेडिवल एरा का कल्चर, मेडिवल एरा का फ्यूडल कल्चर, फ्यूडल कल्चर, ठीक है। और जब ये चेंज हुआ, जब इसमें चेंज हुआ तो चेंज क्या हुआ ये चीज़ आपको बताएं। ये जो फ्यूडल या हायरार्किकल जो अरेंजमेंट था सोसाइटी में, ये सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये कन्वर्ट हो गई। जो पॉलिटिक्स थी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया। जो इकॉनमी थी ये कैपिटलिस्ट मार्केट इकॉनमी में कन्वर्ट हो गई। और जो कल्चर था ये कंज्यूमरिज्म में कन्वर्ट हो गया, मॉडर्न लिबरल कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी हो गई, जो कंजम्पशन पे बेस्ड सोसाइटी हो गई, ठीक है। और जो इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। जो पॉलिटी थी वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गई। और जो सोसाइटी थी वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये इम्पोर्टेंस है। ये पहले जो मैंने ग्रीन से नोट डाउन किए हैं, ये रेवोल्यूशन से पहले की सारी अरेंजमेंट थी, ये रेवोल्यूशन के बाद। अब जब आप पढ़ते हैं ना तो आप देखिए जो वर्ड मैंने यूज किए, इन वर्ड को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। जैसे मैंने आफ्टर रेवोल्यूशन यूज किया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये क्या होता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है फ्यूडल सोसाइटी से, कैसे कॉन्ट्रास्ट करता है प्रिविलेज सोसाइटी हायरार्किकल सिस्टम से, मतलब दोनों का क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है ये आपको समझना है। इकोनॉमी में गिल्ड बेस्ड आर्टिसन प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर आर्टिसन प्रोडक्शन जो है कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी से कैसे अलग है ये आपको समझना है, ठीक है। फिर जो कल्चर है यहाँ पे वो मेडिवल एरा की फ्यूडल कल्चर, वो मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट लिबरलिज्म की कल्चर से कैसे जो है अलग है। यहाँ लिबरलिज्म, ठीक है, इससे कैसे अलग है। तो ये बेसिकली आपको पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि जब तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक ये सब जो है, देखिए एक टर्म और बताने जाऊं, अगर प्री रेवोल्यूशन आप आए तो प्री रेवोल्यूशन ये सब कंटेम्प्रेरी था। यानी कोई उस टाइम में ये बोले कि कंटेम्प्रेरी फ्रेंच में, जैसे आप जो है ये 1770 की बात हम कर लें, ठीक है, जब रेवोल्यूशन हुआ है उसके ईयर को ले लें, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उस टाइम तक अप टू, ठीक है, अप टू 1770 में कोई आता और कहता कंटेम्प्रेरी फ्रांस, जो समकालीन फ्रांस है, इस टाइम तक
वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या मॉडर्न है? देखिए वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम है तो वो देखिए मेडिवल एरा का फ्रांस था, वो मॉडर्न नहीं था। जैसे मैंने एक बात आपको बोली थी ना कि आपके पास दो वर्ड होते हैं, जैसे आपको किताबें पढ़ते हैं तो आपको लिखा जाता है मॉडर्न इंडिया और एक लिखा होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो क्या ये कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है, ये जो मॉडर्न वर्ड है, ये दोनों सिनोनिम्स है, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है? जैसे आज के डेट में जो मॉडर्न इंडिया वही कंटेम्प्रेरी इंडिया है, लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए ये कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी का मतलब जिसको आप जो है जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको आपने चूज किया है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को हम जो है, टाइम फ्रेम में क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने बोला ना कि कॉन्टेक्स्ट की बात, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इस कॉन्टेक्स्ट को हम मेंशन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्री रेवोल्यूशन का जो सोशल ऑर्डर था उसकी बात कर रहे थे। और जब फिर ये मॉडर्न फ्रांस बनता है, ये जो दूसरा है यहाँ से, ये जो है यहाँ से इसको हम मॉडर्न फ्रांस बोलते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न फ्रांस है। तो इसको भी अगर कोई डिस्कस कर रहा होगा तो इसके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज कर सकता है। जैसे आपका कंटेम्प्रेरी फ्रांस नाम से वहाँ बुक लिखी जा सकती है, ठीक है, जिसमें आज की इवेंट को मेंशन किया जा रहा हो, लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड में, मतलब यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट को मेंशन किया गया है कि आफ्टर रेवोल्यूशन जो फ्रेंच सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बिफोर की बात कर रहे हैं तो आप बिफोर को मेंशन करिए। तो ये फ्रेंड्स, ये तरीका है मेरे जो है पढ़ाने का, जिसमें मैं जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जैसे आप हो सकता है आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअल बात आप समझ नहीं पाए फ्रेंच रेवोल्यूशन में रेवोल्यूशन क्या है, और रेवोल्यूशन अगर आप समझ भी गए तो क्या बदला, क्यों बदला, ठीक है, उसको कैसे हम याद करें। जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े सारे आप जो है ना, देखिए अब ये जो चेंजेस हुए हैं, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, एक इवेंट से दूसरी इवेंट एक प्रोसेस के थ्रू आई होगी, तो उसको पूछा जाता है फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण थे वो आपको बताना है, ठीक है, फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप बहुत सारे उसमें बुलेट पॉइंट लगा के ये वो हेडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसे आप बेहतर समझ रहे हो तो वो चाहे जैसे पूछे, जैसे वो पूछे, क्या अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आपसे पूछा जाए मॉडर्न वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इवेंट कौन सी है, जो आज का मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसके क्रिएशन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में रिस्पॉन्सिबल इवेंट कौन सी है, तो वो फ्रेंड्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कैसे, वो तो हम जब और पढ़ेंगे तो इसे बेहतर समझेंगे। इसलिए इस टाइप का जो अगर आप डिस्कशन चाहते हैं, ये जो मैंने डिस्कशन अभी आपको शुरू किया है, ये तो जस्ट इसकी स्टार्टिंग है। इसमें जो है जब इसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपका एक व्यू डेवलप होता जाएगा। जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब ना, इन सारे सब्जेक्ट को हम ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री इतना मज़ेदार टॉपिक है ना, इसमें आपको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के क्रिएशन में जितने आइडियाज, जितने प्रिंसिपल, जितनी थ्योरी इन्वॉल्व हैं, सबको पढ़ाया जाएगा। जैसे इनलाइटेनमेंट आप पढ़ते हैं, प्रबोधन या पुनर्जागरण,
ठीक है। रेनेसा उसको बोलते हैं, एक फ्रेंच वर्ड है रेनेसा, रीअवेकनिंग। उसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, उसका क्या मीनिंग है? ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, तभी तो आप मॉडर्न वर्ड आज का वर्ड बना पाएंगे। अभी ये मॉडर्न क्या होता है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डिस्कशन का ये है टॉपिक, तो उसे मैं अभी रहने दे रहा हूँ। फिलहाल जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आप वर्ड हिस्ट्री के किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो टॉपिक को कैसे उठाएंगे, उनके एक एक चीज़ों को कैसे उठाएंगे, इससे आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, जो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।